तो स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 मैथ चैप्टर 5 प्रश्नावली 5 दशमलव का सॉल्यूशन। तो यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, छायांकित भाग को निरूपित करने वाले भिन्न को लिखिए। यानी कि निम्नलिखित में जो भी छायांकित भाग है उसे हमें भिन्न के रूप में लिखना है। ओके, तो इन सवालों को करने से पहले थोड़ा हम लोग भिन्न के बारे में समझ लेते हैं, फिर इन सवालों को करेंगे। तो जब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये समझिए मेरे प्यारे बच्चों कि भिन्न को हम लोग किस रूप में लिखते हैं बाबू लोग। तो भिन्न को हम लोग लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों अंश बटा हर के रूप में। कौन सा रूप में लिखते हैं बताइए? अंश बटा हर के रूप में। अब जरा समझिएगा, इन सवालों के लिए आप क्या करोगे, अंश के स्थान पर आप लिखोगे छायांकित भाग वाले भाग को। अंश के स्थान पर आप क्या लिखोगे? छायांकित भाग वाले भाग को। तो अंश के स्थान पर हम लोग क्या लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग। ओके, अब देखिए बट्टा है तो बट्टा, हर के स्थान पर आप लिखोगे कुल भाग। क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? कुल भाग। ओके, तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला के हेल्प से छायांकित भाग को आप भिन्न के रूप में निरूपित कर पाओगे। जहां अंश रहेगा वहां आप क्या लिखोगे? छायांकित भाग, और जहां हर रहेगा वहां क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? आप कुल भाग। तो चलिए अब दिए गए सवालों को हम लोग भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला सवाल दे रखा है 1 का, ओके, देखिए इसमें जो आकृति है मेरे प्यारे बच्चों, इसे 9 बराबर भागों में बांटा गया है। ओके, और इन 9 बराबर भागों में से 4 भाग छायांकित है, और इन्हीं 4 भाग जो छायांकित है उसे हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो देखिए भिन्न को हम लोग कौन सा रूप में लिखते हैं बताइए? अंश अपॉन हर। तो अंश के स्थान पर यहाँ आप क्या लिखोगे? छायांकित भाग। ओके, और हर के स्थान पर क्या लिखोगे? कुल भाग। तो देखिए छायांकित भाग का भिन्न क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो अंश के स्थान पर आप लिखोगे छायांकित भाग। क्या लिखोगे बताइए? छायांकित भाग। और हर के स्थान पर क्या लिखोगे? तो हर के स्थान पर लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कुल भाग। ओके, अब देखिए बाबू लोग जरा समझिए। ओके, देखिए छायांकित भाग इस आकृति में कितना है बताइए? 1 2 3 4। ओके, तो छायांकित भाग के जगह में आप 4 लिख लोगे, और कुल कुल भाग कितना है बताइए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो कुल भाग के जगह आप कितना लिख लोगे? 9। ओके, तो छायांकित भाग का भिन्न हमें कितना मिल जाएगा? तो 4/9 मिल जाएगा। ओके, अब चलिए सवाल नंबर दूसरा को करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा में एक आकृति दे रखा है। ओके, और इस आकृति को 6 बराबर भागों में बांटा गया है, और इन 6 बराबर भागों में से एक भाग को छायांकित किया गया है। ओके, और इसी छायांकित भाग को हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जो छायांकित भाग है उसे हम लोग कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और कुल भाग को कहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? नीचे। ओके, देखिए यहाँ पर कुल भाग कितना है बताइए? 6। और छायांकित भाग कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 1। ओके, तो इस छायांकित भाग का भिन्न हमें कितना मिलेगा? तो 1/6 मिलेगा। कितना मिलेगा बताइए? 1/6। तो क्या लिखोगे? तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों छायांकित भाग का भिन्न। ओके, तो ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं बताइए? छायांकित भाग। ऊपर में क्या लिखते हो बताइए? छायांकित भाग। ओके, बट्टा नीचे हम लोग क्या लिखते हैं बताइए? तो कुल भाग। नीचे क्या लिखते हैं बताइए? कुल भाग। तो देखिए इस आकृति में छायांकित भाग कितना है बताइए? 1। कितना है बताइए? 1। ओके, तो छायांकित भाग के जगह पर आप 1 लिख लोगे, बट्टा है तो बट्टा। कुल भाग कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कुल भाग के जगह में आप 6 लिख लोगे। तो देखिए इस छायांकित भाग का भिन्न हमें कितना मिल गया? तो 1/6 मिल गया। अब चलिए सवाल नंबर 3 को करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 में भी एक आकृति दे रखा है, और इसे 4 बराबर भागों में बांटा गया है, और इन 4 बराबर भागों में से 3 भाग छायांकित है, और ये 3 भाग जो छायांकित है उसे हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो बड़ा समझिए, देखिए इस आकृति को 4 बराबर भागों में बांटा गया है, और 4 बराबर भागों में से 3 भाग को छायांकित किया गया है, और इन्हीं 3 छायांकित भाग को हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, तो ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं बताइए? छायांकित भाग। और नीचे क्या लिखते हैं बताइए? कुल भाग। तो क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले आप लिख लोगे छायांकित भाग का भिन्न। ओके, तो जहाँ अंश रहता है वहाँ हम क्या लिखते हैं बताइए? छायांकित भाग। तो सबसे पहले आप क्या लिख लोगे? तो आप लिख लोगे छायांकित
भाग। ओके, और जहाँ हर रहता है वहाँ हम क्या लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कुल भाग। तो नीचे क्या लिखोगे, कुल भाग। अब देखिए इस आकृति में छांकित भाग कितना है बताइए, 1 2 3। ओके, तो छांकित भाग की जगह में कितना लिख लोगे बताइए, 3, बट्टा है तो बट्टा, और कुल भाग की जगह कितना लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुल भाग कितना है बताइए, 1 2 3 4। ओके, तो कुल भाग की जगह आप कितना लिख लोगे, 4। तो देखिए इस छांकित भाग का जब हम भिन्न लिखे तो वो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 3/4 आ गया। चलिए अब सवाल नंबर चौथा को करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चौथा में भी एक आकृति दे रखा है। ओके, और इस आकृति को बराबर 6 भागों में बांटा गया है। ओके, और इन बराबर 6 भागों में से 4 भाग को छांकित किया गया है, और इन्हीं 4 भागों को जो छांकित किया गया है उसे हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो क्या लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, छायांकित भाग का भिन्न। ओके, तो इस छायांकित भाग का भिन्न हम लोग कैसे लिख पाएंगे, तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग और नीचे लिखेंगे हम लोग कुल भाग। तो चलिए लिख लेते हैं सबसे पहले फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा बताइए, छायांकित भाग बट्टा कुल भाग। अब देखिए इस आकृति को बराबर 6 भागों में बांटा गया है, जिनमें से 4 भाग छायांकित है। तो छायांकित भाग के जगह में कितना लिख लोगे, 4 बट्टा, बट्टा है तो बट्टा। ओके, और कुल कितने भाग है बाबू लोग, तो कुल 6 भाग है। तो 6 भाग के कुल भाग के जगह पे आप कितना लिख लोगे बताइए, 6। ओके, तो कुल भाग के जगह कितना लिख देंगे, 6। तो जब हम इस छायांकित भाग का भिन्न निकालें तो हमें कितना मिला, तो 4/6 मिला। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 5 को करते हैं। तो देखिए 5 में भी एक आकृति दे रखा है, ठीक है, और इस आकृति को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, और जिनमें से एक भाग को छायांकित किया गया है। अब यही एक भाग जो छायांकित किया गया है इसे हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले जहाँ अंश रहता है वहाँ क्या लिखते हैं, छायांकित भाग, और जहाँ हर रहता है वहाँ क्या लिखते हैं, कुल भाग। तो चलिए लिखते हैं। तो क्या लिखोगे, तो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, छायांकित भाग का भिन्न। तो फॉर्मूला क्या बनता है बताइए, तो फॉर्मूला बनता है छायांकित भाग बट्टा कुल भाग। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस आकृति को 2 बराबर भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक भाग को छायांकित किया गया है। ओके, तो कुल भाग कितने हैं यहाँ पर बताइए, 2, और 2 में से एक भाग को छायांकित किया गया है। तो छायांकित भाग के जगह पर आप कितना लिखोगे, 1 बट्टा है तो बट्टा, और कुल भाग कितना है बताइए, 1 और 1 2। तो कुल भाग की जगह आप 2 लिख लोगे। तो जब हम इस छायांकित भाग का भिन्न निकालें मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें कितना मिला, तो 1/2 मिला। अब चलिए सवाल नंबर 6 को करते हैं। तो देखिए 6 में भी एक आकृति दे रखा है। ओके, और इसे 4 बराबर भागों में बांटा गया है। कितने बराबर भागों में बांटा गया मेरे प्यारे बच्चों, 4 बराबर भागों में, जिनमें से 2 भाग को छायांकित किया गया है, और यही जो 2 भाग को छायांकित किया गया है उसे हमें भिन्न के रूप में लिखना है। तो छायांकित भाग को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो जहाँ अंश रहता है वहां पर लिखते हैं हम छायांकित भाग, और जहाँ हर रहता है वहां हम लिखते हैं कुल भाग। तो चलिए इस आकृति में जो छायांकित भाग है उसके लिए हम लोग भिन्न को लिखते हैं। तो क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप लिख लोगे छायांकित भाग का भिन्न। क्या लिखोगे बताइए, भिन्न। ओके, तो फॉर्मूला क्या बनता है, तो फॉर्मूला बनता है मेरे प्यारे बच्चों, छायांकित भाग बट्टा कुल भाग, बट्टा बताइए कुल भाग। अब देखिए इस आकृति को 4 बराबर भागों में बांटा गया है, जिनमें से 2 भाग को छायांकित किया गया है। तो छायांकित भाग कितना है मेरे प्यारे बच्चों इस आकृति में, 2। तो छायांकित भाग के जगह पर आप 2 लिख लोगे, बट्टा है तो बट्टा। अब कुल भाग कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 4। देखिए 1 2 3 4। तो कुल भाग के जगह में आप कितना लिख लोगे बताइए, 4। कितना लिख लोगे बताइए, 4। ओके, तो देखिए आपको भिन्न कितना मिल गया इस छायांकित भाग का, तो 2/4 मिल गया। ओके, चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, छायांकित चित्रों के लिए भिन्न लिखिए। निम्नलिखित में जो भी छायांकित चित्र है उसके लिए हमें भिन्न लिखना है। जरा समझिए मेरे प्यारे बच्चों, भिन्न कौन सा रूप में होता है, तो भिन्न अंश अपॉन हर के रूप में होता है। तो देखिए अब हम अंश के स्थान पर लिखेंगे छायांकित भाग को, और हर के स्थान पर लिखेंगे हम लोग कुल भाग को। तो चलिए अब सवाल नंबर 2 का 1 को करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 2 का 1 में एक आयत दे रखा है, और उसके अंदर में 12 त्रिभुज दे रखा है, जो कि बराबर 12 त्रिभुज है, और जिसमें से 8 बराबर त्रिभुजों को छायांकित किया गया है, और यही 8 बराबर त्रिभुज जो छायांकित किया गया है उसके लिए हमें
भिन्न लिखना है। तो देखिए छायांकित चित्रों के लिए हम लोग भिन्न कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो छायांकित भाग बटा कुल भाग। तो चलिए लिखते हैं। तो क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप लिख लोगे छायांकित चित्र के लिए भिन्न। तो फॉर्मूला क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला बनता है छायांकित भाग बट्टा कुल भाग, बट्टा बताइए कुल भाग। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर छायांकित भाग कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो छायांकित भाग के जगह पर आप 8 लिख लोगे। कितना लिख लोगे मेरे प्यारे बच्चों, 8। ओके, और कुल भाग कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल भाग के जगह में मेरे प्यारे बच्चों आप 12 लिख दोगे। कितना लिख दोगे बताइए, 12। तो छायांकित चित्र के लिए जब हम भिन्न निकाले मेरे प्यारे बच्चों, तो वो कितना आया, 8/12। कितना आया। चलिए अब दूसरा सवाल के छायांकित चित्र के लिए हम लोग भिन्न लिखते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 बराबर आकृति दे रखा है और उसमें से एक आकृति को छायांकित किया गया है और इसी छायांकित आकृति के लिए हमें भिन्न लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों छायांकित आकृति के लिए भिन्न, तो छायांकित भाग को हम लोग ऊपर लिखते हैं और कुल भाग को हम लोग नीचे लिखते हैं। तो चलिए इस छायांकित भाग के लिए हम लोग भिन्न लिख देते हैं। तो क्या लिखोगे सबसे पहले, तो सबसे पहले लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों छायांकित चित्र के लिए भिन्न। ओके, तो फॉर्मूला क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला बनता है छायांकित भाग बट्टा कुल भाग। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 4 बराबर आकृति में से छायांकित भाग कितना है बताइए, 1। तो छायांकित भाग की जगह पर आप 1 लिख लोगे, बट्टा है तो बट्टा। और कुल कितना भाग है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 2 3 4। ओके, तो कुल भाग कितना है बताइए, 4। तो कुल भाग की जगह पर आप 4 लिखोगे। तो इस छायांकित आकृति के लिए जब हम भिन्न निकाले मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें कितना मिला, तो 1/4 मिला। ओके, सवाल नंबर तीसरा को करते हैं। तो देखिए तीसरा में एक चित्र दे रखा है जिसे 2 बराबर भागों में बांटा गया है और एक भाग को छायांकित किया गया है और इसी छायांकित भाग के लिए हमें भिन्न लिखना है। तो छायांकित भाग के लिए हम लोग भिन्न कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग लिखते हैं छायांकित भाग बटा कुल भाग। तो चलिए इस छायांकित भाग के लिए भी हम लोग भिन्न लिख लेते हैं। ओके, तो क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे छायांकित चित्र के लिए भिन्न। तो फॉर्मूला क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला बनता है छायांकित भाग बट्टा कुल भाग। अब देखिए इस आकृति को 2 बराबर भागों में बांटा गया है जिनमें से एक भाग को छायांकित किया गया है। तो छायांकित भाग कितना है मेरे प्यारे बच्चों इस आकृति में, 1। तो छायांकित भाग की जगह में आप 1 लिख लोगे, बट्टा है तो बट्टा। ओके, अब देखिए इस आकृति को 2 बराबर भागों में बांटा गया है तो कुल भाग कितना हो गया, 1 और 1 2। ओके, तो कुल भाग की जगह में आप 2 लिख लोगे। तो जब इस आकृति के लिए मेरे प्यारे बच्चों जिनमें से एक छायांकित भाग था और कुल भाग 2 था, तो एक छायांकित भाग के लिए जब हम भिन्न निकालें तो हमें कितना मिला, तो 1/2 मिला। अब चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 4 में एक वृत्त दे रखा है और इसके अंदर में 12 छोटे छोटे बराबर वृत्त हैं जिनमें से 6 वृत्तों को छायांकित किया गया है। इन्हीं 6 छायांकित वृत्तों के लिए हम लोगों को भिन्न लिखना है। तो देखिए छायांकित चित्रों के लिए हम लोग भिन्न कैसे लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो छायांकित भाग बटा कुल भाग। तो चलिए इन 6 छायांकित वृत्तों के लिए भी हम लोग भिन्न लिख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे छायांकित चित्र के लिए भिन्न। तो फॉर्मूला क्या बनता है बाबू लोग, तो फॉर्मूला बनता है छायांकित भाग बट्टा कुल भाग। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों इन 12 छोटे छोटे वृत्तों में कितने छायांकित वृत्त है बताइए, 6। तो छायांकित भाग के जगह में आप 6 लिख लोगे, बट्टा है तो बट्टा। और कुल भाग कितना है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि कुल छोटे छोटे वृत्त कितने हैं, तो 12। तो कुल भाग के जगह मेरे प्यारे बच्चों आप कितना लिख लोगे बताइए, तो 12 लिख लोगे।
ओके, तो इन 6 छोटे छोटे छांकित वृत्तों के लिए जब हम भिन्न निकालें तो हमें कितना मिला मेरे प्यारे बच्चों, तो 6/12 मिल गया। ओके, तीसरा सवाल करते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों की आकृति बनाकर छांकित कीजिए। यानी कि निम्नलिखित में जो भी भिन्न दिया गया है उसका हमें आकृति बनाकर छांकित करना है। ओके, तो इन निम्नलिखित भिन्नों को आकृति बनाकर छांकित करने से पहले जरा कॉन्सेप्ट को सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले के सवालों में हम लोग क्या बना रहे थे, तो छांकित चित्रों के हम लोग भिन्न लिख रहे थे। तो उसमें हम लोग छांकित चित्र के लिए भिन्न कैसे लिख रहे थे, तो छांकित भाग बटा कुल भाग, यानी कि जहां अंश था हम लोग वहां लिख रहे थे छांकित भाग, और जहां हर था वहां हम लोग लिख रहे थे कुल भाग। अब आइए सवाल नंबर 3 के 1 को समझते हैं, फिर इस भिन्न के लिए हम लोग आकृति बनाकर छांकित करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 का 1 में दे रखा है 2/3। ओके, ये जो आपको 3 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कुल भाग है, और ऊपर में जो आपका 2 दिखाई दे रहा है ये आपका छांकित भाग है। तो आपको एक ऐसा आकृति बनाना है मेरे प्यारे बच्चों जिसे आप 3 बराबर भागों में बांट पाए, और उसमें से 2 भाग को आपको छांकित करना है। तो 2/3 को आप आकृति बनाकर कैसे छांकित करोगे, तो आपको एक ऐसा आकृति बनाना है जिसे आप 3 बराबर भागों में बांट पाए, और उसमें से 2 भागों को आपको कलर करना है। क्यों, क्योंकि नीचे 3 है, ये मेरा कुल भाग है, इसलिए हम ऐसा आकृति बनाएंगे जिसे हम 3 बराबर भागों में बांट पाए, और ऊपर में जो आपका 2 दिखाई दे रहा है वो आपका छांकित भाग है। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा आकृति बनाना है जिसे आप 3 बराबर भागों में बांटोगे, और उसमें से 2 भाग को आपको छांकित करना है। तो चलिए 2/3 के लिए हम लोग आकृति बनाकर छांकित करते हैं। ओके, तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बनाते हैं एक वृत्त। क्या बनाते हैं बताइए, एक वृत्त। आप चाहे तो दूसरा आकृति बना सकते हो। अब इस वृत्त को हम 3 बराबर भागों में बांट देते हैं। ओके, इसे हम लोग 3 बराबर भागों में क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बांट देंगे। तो देखिए इस वृत्त को हमने 3 बराबर भागों में बांट दिया। अब देखिए 3 बराबर भागों में से हमें 2 भाग छांकित करना है। तो चलिए 2 भाग छांकित कर देते हैं। ओके, तो ये रहा मेरा पहला भाग। ओके, इसको हमने छांकित कर दिया, और ये रहा मेरे प्यारे बच्चों मेरा दूसरा भाग। तो जब हम 2/3 का आकृति बनाकर छांकित किए तो हमें ये आकृति मिला। अब चलिए सवाल नंबर दूसरा को करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा में दे रखा है 3/4। तो देखिए ये जो 4 आपको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कुल भाग है, और ऊपर में जो आपको 3 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका बताइए छांकित भाग है। तो आपको एक ऐसा आकृति बनाना है जिसे आप 4 बराबर भागों में बांट पाओ, और उसमें से 3 भाग को आपको छांकित करना है। तो चलिए 3/4 के लिए हम लोग आकृति बनाकर छांकित करते हैं। तो इसके लिए भी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। आप चाहे तो दूसरा आकृति भी बना सकते हो। अब इस वृत्त को हम 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। ओके, तो चलिए इस वृत्त को हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं। ओके, तो हमने इस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट दिया। अब ऊपर में जो 3 है मेरे प्यारे बच्चों, वो मेरा छांकित भाग है। तो इस 4 बराबर भागों में से आपको 3 भाग को छांकित करना है। चलिए ये रहा मेरा पहला भाग, तो पहला भाग को छांकित कर देते हैं। ओके, और इस दूसरा भाग को भी छांकित करना है। ओके, तो इसको भी छांकित कर दिए, और इस तीसरा भाग को भी हमें छांकित करना है। ओके, तो 3/4 का जब हम आकृति बनाकर छांकित किए मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें ये आकृति मिला। अब चलिए सवाल नंबर तीसरा को करते हैं। तो देखिए तीसरा में दे रखा है 7/10। ये जो आपको 10 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कुल भाग है, और ऊपर में जो 7 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका छांकित भाग है। तो आपको एक ऐसा आकृति बनाना है मेरे प्यारे बच्चों जिसे आप 10 बराबर भागों में बांटोगे, और उनमें उनमें से 7 बराबर भागों को आप छांकित करोगे। ओके, तो चलिए हम एक ऐसा आकृति बनाते हैं जिसे हम 10 बराबर भागों में बांट पाए, और उसमें से हमें 7 को क्या करना है, छांकित करना है। ओके, तो इसके लिए हम आकृति बना लिए मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से। ओके, अब इसे हमें 10 बराबर भागों में बांटना है। कैसे बांट पाएंगे, ध्यान से समझिए। ओके, सबसे पहले आपको एक लाइन ऐसे खींचना है, दूसरा लाइन भी ऐसे खींचना है, तीसरा लाइन भी ऐसे खींचना है, और चौथा लाइन भी ऐसे खींचना है। फिर आपको एक लाइन ऐसे खींच देना है। जब आप ऐसा करोगे तो यह आकृति 10 बराबर भागों में बंट जाएगा। ओके, अब देखिए इस आकृति को हमने 10 बराबर भागों में बांट दिया। अब उसमें से 7 भाग को हमें छांकित करना है। तो चलिए ये रहा पहला भाग, इसे छांकित कर लेते हैं। ओके, अब ये रहा दूसरा भाग, तो इसे भी छांकित करते हैं। ये रहा तीसरा भाग, इसे भी छांकित करते हैं। ओके, ये रहा चौथा भाग, तो इसे भी छांकित करते हैं। ये रहा पांचवा भाग, तो इसे भी छांकित करते हैं। ये रहा छठा भाग, तो इसे भी छांकित करते हैं। ओके, ये रहा सातवां भाग, तो इसे भी हम छांकित कर लेते हैं। अब देखिए 7/10 के लिए जब हम आकृति बनाकर छांकित किए तो हमें ये आकृति मिला। ओके, अब चलिए सवाल नंबर
4 को करते हैं। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 4 में दे रखा है 6/8। ये जो आपको 8 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कुल भाग है, और ऊपर में जो आपका 6 दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका छांकित भाग है। ओके, तो आपको एक ऐसा आकृति बनाना है मेरे प्यारे बच्चों जिसे आप 8 बराबर भागों में बांट पाओ, और फिर उसमें से आपको 6 भाग को कलर करना है। ओके, तो इसके लिए हम आकृति बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक वृत्त। क्या बनाते हैं बताइए? एक वृत्त। आप चाहे तो दूसरा आकृति भी बना सकते हो। अब इस वृत्त को हमें 8 बराबर भागों में बांटना है, तो चलिए इसे 8 बराबर भागों में बांट लेते हैं। तो आप सबसे पहले एक रेखा ऐसे खींचोगे, फिर आप एक रेखा ऐसे खींच लोगे। ओके, फिर आप एक रेखा ऐसे खींचोगे, फिर आप एक रेखा ऐसे खींचोगे। जब आप ऐसे खींचोगे तो ये वृत्त 8 बराबर भागों में बंट जाएगा। ओके, अब देखिए इस वृत्त को हमने 8 बराबर भागों में बांट दिया। अब हमें 6 बराबर भागों को क्या करना है? छांकित करना है। ओके, तो इसे हम मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों पहला भाग, तो इसे हम छांकित कर लेते हैं। ओके, फिर दूसरा भाग इसे मान लेते हैं, इसे भी छांकित कर लेते हैं। इसे मानते हैं तीसरा भाग, तो इसे भी छांकित कर लेते हैं। ओके, इसे मानते हैं चौथा भाग, तो इसे भी छांकित कर लेते हैं। ओके, इसे मानते हैं पांचवा भाग, तो इसे भी छांकित कर लेते हैं। इसे मानते हैं छठा भाग, तो इसे भी छांकित कर लेते हैं। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों जब 6/8 का हम आकृति बनाकर छांकित किए तो मेरे प्यारे बच्चों हमें ये आकृति मिला। ओके, तो इस तरह से आप भिन्नों को आकृति बनाकर छांकित करोगे। ओके, सवाल नंबर 4 को करते हैं। तो देखिए 4 क्या कह रहा है कि 3 दिन एक सप्ताह का कौन सा भिन्न है। हमें ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि 3 दिन एक सप्ताह का कौन सा भिन्न है। तो हम कैसे बता पाएंगे? तो जरा ध्यान से समझिए। भिन्न हम लोग कैसे निकालते हैं? तो निकालने वाले भाग को हम लोग ऊपर लिखते हैं और कुल भाग को हम लोग कहाँ लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? नीचे। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि 3 दिन एक सप्ताह का कौन सा भिन्न होता है। तो जरा समझिएगा। सबसे पहले देखिए, चूंकि एक सप्ताह बराबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक सप्ताह बराबर कितना होता है बताइए? तो 7 दिन होता है। कितना दिन होता है बताइए? 7 दिन। भिन्न निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं? तो फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, अंश के जगह पर हम लोग लिखते हैं निकालने वाला भाग, और हर के जगह पर लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कुल भाग। ओके, तो चलिए 3 दिन एक सप्ताह का कौन सा भिन्न है हम लोग निकालते हैं। तो क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले लिखोगे आप इसलिए भिन्न बराबर, फिर आप लिखोगे निकालने वाला भाग, निकालने वाला भाग। तो यहाँ निकालने वाला आप दिन लिख लोगे, भाग की जगह क्या लिख लोगे बताइए? दिन। ओके, और बट्टा में लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कुल भाग की जगह पर आप लिख लोगे कुल दिन। क्या लिखोगे बताइए? कुल दिन। अब देखिए निकालने वाला दिन कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 3 दिन। तो निकालने वाला दिन के जगह पर आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 3 दिन। कितना लिखोगे बताइए? 3 दिन। ओके, और कुल दिन कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 7 दिन। तो कुल दिन के जगह पर आप लिख लोगे मेरे प्यारे बच्चों 7 दिन। कितना लिखोगे? 7 दिन। अब देखिए दिन से दिन कट जाएगा तो हमें कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो हमें मिल जाएगा 3/7। कितना मिल जाएगा बताइए? 3/7। तो 3 दिन एक सप्ताह का कौन सा भिन्न है मेरे प्यारे बच्चों? तो 3/7 भिन्न है। ओके, अब दूसरा तरीका भी समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि हम कैसे निकाल पाएंगे कि 3 दिन एक सप्ताह का कौन सा भिन्न है। तो दूसरा तरीका भी ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि हम क्या जानते हैं कि 7 दिन में कितना सप्ताह होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो एक सप्ताह होता है। कितना होता है बताइए? एक सप्ताह। 7 दिन बराबर कितना होता है? एक सप्ताह। अब देखिए ये जो 7 है इस दिन के साथ गुना के रूप में, तो जब इस 7 को हम बराबर के राइट साइड भेजेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये बदल जाएगा भागा के रूप में। तो चलिए 7 को हम बराबर के राइट साइड भेज देते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? एक दिन। कितना बचेगा बताइए? एक दिन। ओके, 7 को बराबर के राइट साइड भेजोगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 1/7 सप्ताह। कितना हो जाएगा बताइए? 1/7 सप्ताह। अब हमें कितना दिन का निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? 3 दिन का। तो दोनों तरफ आप 3 से गुना कर दोगे। ओके, अब देखिए एक को जब हम 3 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें कितना मिलेगा? 3 दिन। कितना मिल जाएगा बताइए? 3 दिन। बराबर है तो बराबर। और इधर जब हम 3 से गुना करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3/7। ओके, इधर सप्ताह है तो आप लिख दोगे सप्ताह। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं बताइए? 7। ओके, और 3 दिन एक सप्ताह का कौन सा भिन्न होगा? तो 3/7 भिन्न होगा। ओके, तो क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों भिन्न के रूप में आप? 3/7, यानी कि 3 दिन एक सप्ताह का कौन सा भिन्न हो जाएगा? तो 3/7 भिन्न हो जाएगा। ओके, आप दोनों तरीका में से किसी एक तरीका से आप आसानी से
निकाल सकते हो। सवाल नंबर 5 को करते हैं। तो देखिए 5 क्या कह रहा है कि 7 महीना 1 वर्ष का कौन सा भिन्न है। तो हमें ये बताना है कि 7 महीना 1 वर्ष का कौन सा भिन्न है। तो हम ये कैसे बता पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि 7 महीना 1 वर्ष का कौन सा भिन्न है। तो जरा समझिएगा, भिन्न निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, अंश के स्थान पर हम लोग लिखते हैं निकालने वाला भाग और हर के स्थान पर लिखते हैं कुल भाग। उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे और 7 महीना 1 वर्ष का कौन सा भिन्न है हम लोग आसानी से बता पाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये समझिए कि 1 वर्ष में कितना महीना होता है। देखिए क्या लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे चूंकि 1 वर्ष बराबर कितना महीना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 12 महीना। कितना होता है बताइए, 12 महीना। अब हम लोग चलिए निकालते हैं कि 7 महीना 1 वर्ष का कौन सा भिन्न है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लिख लोगे मेरे प्यारे बच्चों भिन्न। क्या लिख लोगे बताइए, भिन्न। फिर आप बराबर लिख लोगे, फिर फॉर्मूला का यूज करोगे। वो फॉर्मूला कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, निकालने वाला भाग बटा कुल भाग। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, निकालने वाला महीना बटा कुल महीना। तो क्या लिखोगे, निकालने वाला महीना बट्टा कुल महीना। ओके, अब जरा समझिए निकालने वाला महीना कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम 7 महीना का निकाल रहे हैं। तो निकालने वाला महीना के जगह पे आप लिख लोगे मेरे प्यारे बच्चों 7 महीना। कितना लिख लोगे बताइए, 7 महीना। ओके, और कुल महीना के जगह पर आप कितना लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, 12 महीना। कितना लिखोगे बताइए, 12 महीना। ओके, अब देखिए महीना से महीना क्या हो गया बताइए, कट गया। तो आपको भिन्न कितना मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 7/12 मिल गया। कितना मिल गया बताइए, तो 7/12 मिल गया। तो 7 महीना 1 वर्ष का कौन सा भिन्न है मेरे बाबू लोग, तो 7/12 भिन्न है। ओके, अब दूसरा, चलिए अब हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं कि हम लोग दूसरा तरीका से कैसे निकाल पाएंगे कि 7 महीना 1 वर्ष का कौन सा भिन्न है। तो जरा समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि 12 महीना बराबर कितना होता है बताइए, 1 वर्ष। सबसे पहले आप इसे लिख लोगे, तो क्या लिखोगे, लिखोगे चूंकि 12 महीना बराबर 1 वर्ष। बराबर क्या लिख लोगे, 12 महीना बराबर 1 वर्ष। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 12 है इस महीना के साथ गुना के रूप में है। तो आप क्या करोगे, इस 12 को बराबर के राइट साइड भेज दोगे। तो जब इस 12 को आप बराबर के राइट साइड भेजोगे तो ये बच जाएगा भागा के रूप में। तो यहाँ कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ बचेगा आपका 1 महीना। अब 12 बराबर के राइट साइड जाएगा तो ये बच जाएगा भागा के रूप में। तो हमें कितना मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा 1/12 वर्ष। ओके, अब हमें कितना महीना का निकाला है मेरे प्यारे बच्चों, 7 महीना का। तो आप क्या करोगे, 7 दोनों तरफ गुना कर दोगे। तो जब हम यहाँ 7 गुना करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें मिल जाएगा 7 महीना। और इधर जब गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमें कितना मिलेगा, 7/12 वर्ष। ओके, कितना मिल जाएगा बताइए, 7/12 वर्ष। यानी कि 7 महीना 1 वर्ष का कौन सा भिन्न है मेरे प्यारे बच्चों, तो 7/12 भिन्न है। अब देखिए 1 वर्ष में कितना महीना होता है बताइए, 12 महीना। ओके, तो 7/12 महीना का कौन सा भिन्न हो जाएगा बताइए, तो 7/12 भिन्न हो जाएगा। तो कितना भिन्न हो जाएगा बताइए, तो 7/12 भिन्न हो जाएगा। ओके।